नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं P24 न्यूज। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर नागरिक को अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज उस लोकतंत्र के समांतर ऐसी व्यवस्था खड़ी होती दिख रही है जो प्रतिभा और मेहनत की जगह पैसों और जुगाड़ को बढ़ावा देती है। इस व्यवस्था का नाम है लीक तंत्र। एक ऐसा तंत्र जो लाखों छात्रों के सपनों को कुचल देता है। एक ऐसा नेटवर्क जो मेहनत करने वालों बच्चों का भविष्य लूट लेता है। इस बार इसका सबसे बड़ा शिकार बनी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट। करीब 23 लाख छात्रों के डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रश्न उठने लगे कि क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं बची? क्या अब सफलता केवल पैसों से खरीदी जाएगी? आज हम इसे पूरे लीक तंत्र की परतें खोलेंगे। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मेहनत और योग्यता के बजाय पैसे देकर डॉक्टर बनता है तो उसका असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा, वो भविष्य में लाखों मरीजों की जिंदगी को प्रभावित भी करेगा। क्योंकि डॉक्टर सिर्फ एक डिग्री नहीं होता, डॉक्टर भरोसा होता है। और अगर भरोसे की नींव कमजोर हो जाए तो पूरी व्यवस्था ही हिल जाती है। देश में हर साल लाखों छात्र अपने बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, परिवार उम्मीदें लगाता है और सपने देखे जाते हैं कि मेहनत के दम पर सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जब किसी परीक्षा पर पेपर लीक जैसे आरोप लगते हैं तो सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर कथित प्रश्न पत्र और गेस्ट पेपर वायरल होने की खबरें सामने आने लगी। शुरुआत में इन दावों को अफवाह बताया गया, लेकिन बाद में मामले की जांच शुरू की गई। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो वह कैसे हुई? क्या परीक्षा प्रणाली में कहीं चूक हुई? क्या सुरक्षा व्यवस्था कमजोर साबित हुई? या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? अब समझिए कि आखिर यह पूरा खेल कैसे चलता है। लीक तंत्र 4 मजबूत स्तंभ पर खड़ा दिखाई देता है। पहला स्तंभ परीक्षा प्रणाली, यानी वह एजेंसी जो परीक्षा आयोजित करती है। दूसरा स्तंभ खुफिया तंत्र, जिसकी जिम्मेदारी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है। और तीसरा स्तंभ पेपर माफिया, जो हर कीमत पर प्रश्न पत्र हासिल करने की कोशिश करता है। और सबसे अहम चौथा स्तंभ खरीदार, वो लोग जो लाखों रुपए देकर प्रश्न पत्र खरीदते हैं, यानी मेहनत से ज्यादा भरोसा पैसे पर करते हैं। जांच एजेंसियां अब डिजिटल गतिविधियां, चैट और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है, क्योंकि आज के समय में तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और अपराध के तरीके भी बदल चुके हैं। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर छात्रों पर पड़ता है। एक छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं देता, वह अपना सपना, समय और मेहनत, अपने सपने भी उसमें लगाता है। उसके साथ पूरा परिवार भी जुड़ा होता है। फिलहाल जांच जारी है और आगे आने वाले समय में कई ऐसे सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरीके से रोका जा सकता है?